हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएफ मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट 6 का मैथ का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आप प्ले स्टोर से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्यूचर रोजगार ऐप पे सीएसएफ या एलडीसी के लिए स्पेशल कोर्स उपलब्ध है। आपको उसमें सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, फिर फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और आपको मिनी मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। मॉक टेस्ट से आपका फायदा क्या होता है, आपके अंदर जो कमियां हैं, आपका जो सब्जेक्ट वीक है वो आपको पता चलता है और फिर आप उस पर फोकस करके उसको सुधार करते हैं और आप पूरा कोर्स को भी स्टडी कर लेंगे। इस तरह से तो दो कोर्स उपलब्ध हैं, 799 और 999 का। 799 का है वो 2 एग्जाम के लिए है, एक 2022 वाला और उसके बाद अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसके लिए। और जो 999 का कोर्स है आपका वो 3 एग्जाम के लिए है, यानी अभी जो एग्जाम है और नेक्स्ट जो एग्जाम रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करें। पहला क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट में लगा लेता हूं वो। 28 स्टार। मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात 4:3 है और मिश्रण बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात 5:2। मान लीजिए ए मिश्रण है 4:3 है, बी मिश्रण है 5:2 है। ए और बी को 5:6 के अनुपात में लिया जाता है और एक नए मिश्रण बनाने के लिए मिलाया जाता है, यानी एक कोई नया मिश्रण बनाया जाता है। नए मिश्रण में चॉकलेट का प्रतिशत निकटतम कितना है? द रेशियो ऑफ चॉकलेट एंड मिल्क इन मिक्सचर ए इज 4:3 एंड द रेशियो ऑफ चॉकलेट ऑफ मिल्क एंड इन मिक्सचर बी इज 5:2. A and B are taken in the ratio 5:6 and mixed to form a new mixture. What is the nearest percent of chocolate in the new mixture? तो आप पाएंगे 4 और 3 को जोड़ेंगे 7, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7, यानी यहाँ पे इनका क्वांटिटी सेम है। तो अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इनको बराबर करने की अब जरूरत है नहीं। अब हमें डायरेक्ट क्या करना है, पहले 5 का गुणा करना है इसको, यानी 5 क्वांटिटी लेना है तो 5 चौक 20, 5 तिहाई 15। बी वाले को 6 लेना है तो 6 पच्चे 30, 6 दूनी 12। अब क्या करना है, चॉकलेट कौन सा है, ए चॉकलेट है और ए आपका मिल्क है। ए चॉकलेट है, ए मिल्क है, तो चॉकलेट का ही परसेंटेज पूछ रहा है तो चॉकलेट को एक साथ दे दीजिए, 20, 30, 50 और हमारा टोटल क्या हो जाएगा, जोड़ लेते हैं। 20, 30, 50 और 15, 12, 27, यानी कि 50 में 22 जोड़ेंगे 77 और गुणे 100। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, चॉकलेट का परसेंटेज कितना है। तो 50 का 100 में गुणा करेंगे 5000 और इसमें 77 का भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 सत्ते 42 को 2, 4 बचा, 6 सत्ते 42, 4 46, 62, यानी कि यहाँ लिख रहा हूं 38, 00, 10 उतारेंगे, फिर 77 से करेंगे तो लगभग हमारा कितने बार जाएगा, 5 बार। 5 सत्ते 35 को 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 3 38। तो देखिए लगभग आपका 65% आ रहा है। थोड़ा सा देखिए 64.9 के समथिंग में आएगा। क्या 64.9? तो हम 64.9 को क्या लिखेंगे, 65%। क्या लिखेंगे, 65%। अगला क्वेश्चन, 2 कंटेनरों में क्रमशः 3, 2 और 6, 5 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो? जब आपके पास ऐसा प्रश्न रहे तो बताऊंगा क्या करना है। 2 containers contain a mixture of milk and water in the ratio 3:2 and 6:5 respectively. In what ratio should the ingredients be mixed so that the ratio of milk and water in the final mixture is 4:3? तो क्या करना है, मिक्सचर विधि से हम इसी वाले को लेंगे, पहले वाले को,
यानी 3/5। आप दूसरा वाला भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 को ले तो यहाँ भी 2, यहाँ 5, यहाँ 3 लेते, ऊपर 3 लिए, नीचे दोनों का टोटल, यहाँ पे 6/11। और क्या हमें चाहिए, 4/3, 4/7। अब 3/5 में से 4/7 माइनस करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे, तो 7 बचे 35, फिर 7 त्रिक 21, 5 चौक 20, 21 में से 20 जाएगा, हमारा कितना बचेगा 1। अब 4/7 में से 6/11 करके यहाँ लेंगे इन दोनों को, 11 सते 77, 11 चौक 44, 7 छक 42, यानी यहाँ क्या बचा 2/77, 2/77 और 1/35। तो 35 का गुणा 2 में 70, रेशियो 77। 7 से कट जाएगा, 7 नहीं हम 70 और ए 11। हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 10 और 11 का क्या आ जाएगा, 10 और 11 का अनुपात में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, कह रहे हैं 2 दोस्त जिनमें से एक दूसरे की तुलना में 3 गुना कुशल है, एक साथ काम करते हुए एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों में से कम कुशल कितने दिनों में इस काम के 2 गुने काम को पूरा करने में सक्षम होगा। 2 friends, one of whom is 3 times as efficient as the other, working together, a work can be completed in 6 days. In how many days will the less efficient of the 2 be able to complete double the work? तो देखिए क्या कर रहा है, एक दूसरे की तुलना में 3 गुना कुशल है, यानी ए है, ए बी, ये 3 इसकी इफिशियंसी है तो इसकी 1 है। अब क्या कर रहा है, एक काम को 6 दिनों में, यानी दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 6 दिन में करते हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा 24। टोटल काम कितना हो जाएगा 24। हमें पूछ रहा है कि इससे 2 गुना काम, तो 24 का 2 गुना 48, 24 का 2 गुना 48। कह रहा है दोनों में से कम कुशल, तो कम कुशल कौन है, बी। बी का काम कितना है, 1 है, एक दिन का 1 है, तो बस इसी 1 से भाग दे दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा कि बी जो है इससे 2 गुना काम 48 कितने में, दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% और 20% के 2 क्रमागत छूट देकर बेचता है। यदि वह 10% का लाभ कमाता है तो वस्तु की लागत क्या है। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400, ए शॉपकीपर सेल्स इट टू consecutive discount of 12% and 20% on the mark price. If he makes a profit of 10%, then cost of the article is। तो देखिए 400 है, जो डिस्काउंट दे रहा है उसको आप कहाँ लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे डिस्काउंट को। इसी पे दे रहा है डिस्काउंट 12% और 20% का, यानी यहाँ पे 20% का डिस्काउंट 4/5, 12% का डिस्काउंट 88/100। 88/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 22/25 लिख सकते हैं। क्या, 22/25। अब कह रहा है फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है, तो ए हमारा विक्रय मूल्य आ गया। ए क्या आ गया, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य से लागत मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा और नीचे 110 हो जाएगा, नीचे 110 हो जाएगा। ये जो प्रॉफिट हो रहा है विक्रय मूल्य से लागत मूल्य निकालने के लिए। आप देखिए 25 से कट करेंगे 4 बार कटेगा, 5 से कट करेंगे 80 बार। अब 0 से 0 काट देते हैं, 11 से कट करेंगे 2 बार। क्या आ जाएगा हमारा, 8 चौक 32, 32 चौका 128 दूनी 256। हमारा मूल्य क्या आ गया, 256। क्या आ गया, 256। नेक्स्ट, कह रहा है यदि मुझे किसी वस्तु को 1232 रुपए में बेचने पर 124% का लाभ होता है, तो यदि मैं इसे 572 रुपए में बेच दूं तो मेरा लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा।
if I make a profit of 124% by selling an item for rupees 1232, then what will be my profit or loss percentage if I sell it for rupees 572? तो देखिए 1232 रुपए में बेचने पर 124% का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 का गुणा, ये आपका क्या है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य से लागत मूल्य या क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 का, और नीचे इसे 100 में जोड़ देंगे यानी 224। अब कट करेंगे 204 से 4 पचे 20, 4 छक 24, ये 25 बार। 8 से कटेगा क्या, 8 दूनी 16, हाँ 8 से कट जाएगा, 8 सते 56, 8 एक कम 8, 4 बचा, 8 पचे 40, 8 चौक 32। 7 से कट करेंगे 22 बार। 25 का गुणा करेंगे 22 में, 25 दूनी 50 को 0, 5 बचा, 25 दूनी 50, 5 55। यानी हमारा वस्तु का लागत मूल्य क्या है, 550 रुपए है। अब क्या कह रहा है, अगर हम इसको 572 में बेच दें तो प्रॉफिट कितने का होगा, 572 में से 550 घटाएंगे 22 रुपए का प्रॉफिट होगा। लागत मूल्य क्या है 550, और गुणे में क्या कर देंगे हम 100। 0 से 0, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 5 से कट करेंगे 2 बार, यानी 2 गुणे 2 हमारा क्या हो जाएगा 4% प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4% प्रॉफिट हो जाएगा। करें एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और 3432 संतरे लेता है। वह उन्हें समान संख्या में संतरे और सेब के ढेर में इस तरह व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक ढेर में फलों की अधिकतम संभव संख्या हो। वह संख्या क्या है। तो जब ये अधिकतम का बात कर दिया यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का निकालना है, महत्तम समापवर्तक। ए फ्रूट सेलर बाइज 1092 apples and 3432 oranges in a market. He arranges them into piles of equal number of oranges and apples in such a way that each pile contains the maximum possible number of fruits. What is the number? तो हम क्या करेंगे देखिए, 3432 से 1092 भाग विधि से निकालते हैं। 1092 और 3432 3 बार भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 3 एकम 3, 12 में 6 गया 6, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, 156 आ गया। फिर 1092 को इधर लाएंगे तो 7 बार जाएगा क्या, हाँ 7 बार जाएगा। 7 छक 42 को 2, 4 बचा, 7 पचे 35, 4 39 को 9, 3 बचा, 7 एकम 7, 3 10। तो ये पूरी तरह कट जाएगा। तो अंत में जिससे भाग देते हैं वही होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 156। नेक्स्ट कह रहा है ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर निवेशित 6400 रुपए की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 7056 हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, इफ द अमाउंट ऑफ रुपीज 6400 invested increases to 7056 in 2 years, then what is the percentage rate of interest। तो हमें क्या मिश्र धन भी पता है मूलधन भी, तो 7056 और बचे बटे यहाँ 6400 कर देंगे। अब देखिए बराबर मान लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है तो 100 प्लस आर और नीचे 100 और कितना वर्ष है 2 वर्ष, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। अब इसको हम 16 से काटते हैं, 16 चौका 6400, यहाँ पे आ जाएगा 400। 16 से इसको काटेंगे, 16 चौका 64, 6 बचा, 16 चौका 64 1, तो हमारा क्या बचा यहाँ 441 बटे 400। तो 441 किसका स्क्वायर है 21 का स्क्वायर, और 1 किसका है 20 का स्क्वायर, यानी 21 बटे 20, और यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर से कट गया। हमारा क्या बचा 21 बटे 20 बराबर 100 प्लस आर बटे 100। 20 से इसको काट देते हैं 5 बार,
5 का गुणा 21 में कर देते हैं। 105 बराबर 100 प्लस आर। 100 को हम इधर ले आएंगे, आर का वैल्यू आ जाएगा 105 माइनस 100 यानी कि 5%। आर का वैल्यू क्या निकल जाएगा हमारा 5%। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 18.2 है, पहले 4 संख्याओं का औसत 16.6 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 20.8 है। यदि चौथी संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 18.2, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 16.6 and the average of the last 7 numbers is 20.8. If the fourth number is removed, what is the average of the remaining numbers? हम देखिए क्या करेंगे, 10 संख्याओं का औसत 18.2 है तो 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 182। पहले 4 और अंतिम 7, तो क्या करेंगे यहाँ पे, कॉमन तो कुछ होगा नहीं तो 4 का गुणा करते हैं। 4 छक 24 को 4, 2 बचा, 4 छक 24, 2 26, 4 एकम 4, 2 6। फिर 7 का गुणा इसमें करते हैं। 7 8 56 को 6, 5 बचा, लिख देंगे 7 दूनी 14, 6 4 10 को 0, 6 5 11 1 12, 6 4 10 1 11 और 1 1 2। तो देखिए कितना आया, ये 11 संख्याएं हो गई और ये 10 संख्या, यानी हमारी चौथी संख्या कितनी हो जाएगी, 212 में से 82 घटाएंगे 30 हो जाएगा। अब इसी 30 को हम इसमें से निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 152। हमने क्या किया, चौथी संख्या को हटा दिया, 182 में से 30 को घटा दिया, 152 आ गया। अब 9 से भाग दे देंगे, 9 एकम 9, 6 बचा और लगभग ये आपका 16 दशमलव कुछ आएगा। क्या 16 दशमलव कुछ आएगा? तो देखिए 16.9। एक वस्तु को 820 रुपए में बेचने पर अभिषेक को 18% की हानि होती है। 25.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? अभिषेक suffers a loss of 18% by selling an article for rupees 820. For how much should he sell it to gain 25.5%? तो देखिए एक वस्तु को 820 में, कितने में, 820 रुपए में जो चीज हो चुका है, 18% लाभ हो चुका है यानी नीचे 82, क्या चाहिए 25.5% का लाभ यानी 125.5 ऊपर रहेगा। 82 से कट करेंगे इसको 10 बार, 10 का गुणा होगा तो दशमलव हट जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1255। क्या आंसर आ जाएगा हमारा 1255। कह रहा है 2963 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या को 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 हो। Which smallest number should be subtracted from 2963 so that the resulting number when divided by 9, 10 and 15 has a remainder of 5 in each case? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 9, 10, 15 का एलसीएम लेंगे, तो 9, 10, 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब इस 90 से 2963 को भाग देते हैं, 3 बार पहले 270, 26 बचा, फिर हमारा कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा 180, 3, 16 में से 8 जा 8, 83। अब हमें क्या कह रहा था शेषफल 5 हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा शेष बचा है 83, इसमें से हम 5 घटा देंगे यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 78। 2963 में से हम क्या घटा दें 78 घटा दें और उसके बाद 9, 10, 15 से भाग देंगे तो क्या होगा हमारा शेषफल हमेशा 5 आएगा। एक बार घटा के देखिए 2963 में से 78, 13 में से 8 गया 5, 15 में से 7 गया 8 और 2 8। अब इसमें आप भाग दीजिए किससे, देखिए 10 से भाग देंगे सीधा दिख रहा है 5 बचेगा, 9 से 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, फिर 5 बचा, तो ये आपका प्रूफ भी हो गया।
कह रहा है एक निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3641 रुपए है। जब ब्याज 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज है, राशि क्या है? धनराशि बताना है आपको। देखिए हर 8 महीने पे होता है तो 2 वर्ष में कितना साइकिल हो जाएगा? 3 साइकिल। ऐसा प्रश्न मैंने आपको बताया हुआ है। और यहाँ पे 15% है तो आपका कितना काम करेगा? 15 गुणे 8 महीना और 12 महीने से भाग दे देंगे 1 वर्ष के। तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 पचे 15, यानी कि 10% काम करेगा। 1 साल के लिए 10%, तो 3 वर्ष के लिए निकालेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100। तो देखिए इससे ये कटेगा, ये 20 प्लस 1, ये 2 वर्ष के लिए कितना आ गया? 2 वर्ष के लिए आ गया 21%। तो 3 वर्ष के लिए 21 में अब 10 जोड़ेंगे, फिर 21 को यहाँ से उठाएंगे और 10 एक बार और लेंगे। 21 गुणे 10/100, 0 0 कट गया, ये 2.1। 21 10 31 में 2 जोड़ेंगे 33.1, यानी ये जो हमारा दर होगा, हमारा धन जो बढ़ेगा 33.1% बढ़ेगा। और इसी का ये वैल्यू दिया है, हमें 100% का मान बताना है। 33.1% का मान कितना है? 3641। 100% का मान बताना है तो पहले 1% का मान 3641 बटे 33.1, तो 100% का मान, 100% का मान। तो देखिए 33.1 से कट करेंगे, 33.1 से दशमलव यहाँ 0 बढ़ा देते हैं, 331 से एक बार जाएगा, फिर हमारा कितना बचेगा? 33 बचेगा, फिर एक बार जाएगा और ये 0। 1% का वैल्यू कितना आया? 110 आया। तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 11,000। क्या आ जाएगा? 11,000। ये सवाल तो आप लोग भी बर्ड मास के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है उसको करेंगे। आप देखो कहाँ पे है, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को करते हैं। 2 - 3 है, -1 आ गया, और यहाँ पे आप है तो 12 3 36, 6 गुणे 2/36 माइनस ये कितना है? माइनस हो जाएगा -3 भागा -2, फिर गुणे 3 दूनी 6 और 2 प्लस 3/6। देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, -3 भागा -2, तो ये प्लस हो जाएगा, और 3/2 गुणे 2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 बचा, 6 से ये 6 बार, और 1/3 प्लस 3 प्लस 3/6, तो 6 एलसीएम ले लेंगे, तो 3 दूनी कितनी बार जाएगा? 2 बार, प्लस और 6 त्रिक 18, और ये +3, हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ देखिए इसके नीचे 1 था, हमने क्या किया? 6 एलसीएम लिया, तो 3 से 2 बार, 2 एकम 2, 1 से 6 बार, 6 त्रिक 18, 6 से 1 बार 3, यानी 18 3 21 और 2 23। हमारा आंसर क्या आ गया? 23/6। कह रहा है ए एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर दें। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ए एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, और सी बी से 20% अधिक कुशल है। ए और बी मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं, सी अकेला शेष कार्य को x दिनों में पूरा करता है। x का वैल्यू बताना है। ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 30 days,
बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए। तो बी कितने दिन में करेगा? 25% ज्यादा क्षमतावान है, यानी 30 गुणे 100 और बटे 125, 25 चौका 25 पच्चे 5 छक्का, यानी बी करेगा 24 दिन में। सी बी से 20% अधिक कुशल है, यानी 24 गुणे 5/6। सोचेंगे 5/6 कैसे लिख रहे हैं, तो 100/120 करेंगे, तो 6 से 4 बार, यानी कि सी करेगा 20 दिन में। कह रहा है ए और बी मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, तो पूरा काम देखते हैं। एलसीएम लेंगे 120, 30 चौके 24 पचे 20 छक्का, यानी ए का एक दिन का काम 4, बी का एक दिन का काम 5, सी का एक दिन का काम 6। कह रहा है ए और बी मिलके 10 दिन काम करते हैं, तो ए और बी का 10 दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का काम 4 और 5 9, 10 दिन का काम 9 दहिया में 90, यानी 120 काम में से 90 काम हो गया, कितना बचा? 30 काम बचा। अब कौन कर रहा है? सी। पर डे 6 काम है, तो 30 को 6 से भाग दे देते हैं, हमारा कितना आ जाएगा? 5। कितना आ गया? 5। तो बाकी अब क्वेश्चन नंबर, अभी 3 मिनट बचा हुआ है, 30 मिनट में किया जा सकता है, देख लेते हैं 3 मिनट। सुरेश ने एक निश्चित राशि को अपने 3 पुत्रों में 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित किया। यदि उसने 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में विभाजित किया होता तो जिस पुत्र को पहले सबसे कम हिस्सा मिलता उसे 3500 रुपए अधिक मिलते। राशि क्या थी? तो देखिए पहले क्या बांट रहा था वो? 2x, 3x, 4x, 2, 3, 4 मान लीजिए, 2, 3, 4, 2, 3, 4। अब कह रहा है 1/2, 1/3, 1/4, तो 2, 3, 4 का एलसीएम ले लीजिए और यहाँ पे 12 का गुणा कर दीजिए। एलसीएम 12 आया, 12, तो इनका वैल्यू क्या आ जाएगा? 6, 4 और 3। तो आप एक चीज देखिए, 2, 3, 5, 4, 9, इनका तीनों का टोटल करने पर 9 आ रहा है और इसका 6, 4, 10, 3, 13 आ रहा है। तो 13 का गुणा यहाँ पे करिए, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52 और 9 का गुणा यहाँ करिए, 9 छक 54 और यहाँ पे 9 चौक 36 और 9 त्रिक 27। इससे क्या हो गया? अब दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, ठीक है। यानी कि बराबर हिस्से में पहले इनको 26, 39, 52 मिलता था, लेकिन अब 54, 36, 27 मिल रहा है। तो इसके साथ x लगा लीजिए, यहाँ भी x, x, x और a आपका x। कह रहा है जिस पुत्र को पहले सबसे कम हिस्सा मिलता था, सबसे कम किसको मिल रहा है? इसको मिल रहा है। अब उसे 3500 रुपए अधिक, यानी 54x में से 26x घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 28x। इस 28x का वैल्यू क्या है हमारा? 3500 है, तो कट करेंगे 7 चौक 28, ए आपका 500, 4 से कट करेंगे 125। हमसे क्या पूछ रहा है? राशि क्या थी? तो इन तीनों को जोड़ के हम 125 का गुणा करेंगे, तो 54 और 36 90 और 117 गुणे आप 125 करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये वीडियो कट हो जाता है तो आप इसका गुणा कर लेना, 125 और 117 का। तो देखो 5 7 35, लास्ट में 5 कहाँ पे है? तो देखो इकाई का अंक से पता चल जाएगा, लास्ट में इकाई का अंक सिर्फ इसी में 5 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।